अवाम को एक और झटका, बिजली ₹1.15 फीस यूनिट महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च 2024 तक लागू रहेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली सार्फिन पर बोझ डालने का सिलसिला जारी। लेस्को ने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन का पीएम रिलीफ भी खत्म कर दिया। महंगी बिजली ओवर बिलिंग की भरमार के बाद पीएम रिलीफ खत्म होने से सार्फिन चकरा गए। पीएम रिलीफ खत्म होने से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन को भारी बिल मौसूल हुए। सर्दी क्या बढ़ी, घरेलू सार्फिन पर नई मुश्किल आन पड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। शहरियों को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। LPG की कदर बढ़ने पर माफिया भी सरगर्म। शहर में कहीं भी ओगरा रेट पर LPG दस्तियाब नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 280 से 300 रुपये तक फरोख्त। इलेक्शन का बिगुल बच गया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूली का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के लिए हल्का NA 123 से कागजात नामजदगी वसूल। पंजाब असम्बली के हल्का PP 158 से कागजात नामजदगी वसूल किए गए। अब्दुल अलीम खान ने कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। अब्दुल अलीम खान पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 149 और 150 से उम्मीदवार होंगे। आम इंतखाबात की तैयारी, कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर मरकजी रहनुमा शरीक। ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। शुरा से खिताब में बोले, मुल्क के साथ जो कुछ हुआ उस पर हर पाकिस्तानी दुखी है। जाली मुकदमात बनाकर हमें जेलों में डाला गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। 4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते हैं। एक स्टेप आगे लेते हैं, 4 स्टेप पीछे चले जाते हैं। मैंने 150 के करीब मैंने पेशियां भुगती और सज़ा पाई, झूठे केसेस में सज़ा पाई। और वही सज़ाएं जो हैं आज हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा जी कि इसका तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उठा के बाहर फेंका इन केसेस को। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि झूठे केसेस बनाने की क्या ज़रूरत थी। सड़कों का गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। तजावुजात कायम करने पर 90 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। दर्जनों दुकानें और प्लाजे सील। 65 शेयर्स और 85 धड़े मिसमार कर दिए गए। 6 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। ऑपरेशन शाहदराज, बुर्ज इकबाल टाउन और चुंगी अमर सिद्धू में किया गया। LTA ने भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की हिकमत अमली बना ली। मार्केटों में लगने वाली आरजी तजावुजात को रोकने के लिए प्लान तैयार। पुख्ता तामीरात को तोड़ने के लिए अलहदा स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। कलीदी सनतों की तरक्की के पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अहम फैसला। सीमेंट, स्टील, पेपर समेत केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ को स्पेशल रिलीफ देने का फैसला। FBR ने निज़ाम में बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राबते शुरू कर दिए। सनतकारों की तजावीज़ की रोशनी में अलाउंसेस के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। सर्दी आते ही डेंगू मच्छर अंडरग्राउंड केसेस में नुमाया कमी आने लगी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 10 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 24 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 8 मरीज ज़ेर इलाज हैं।
तरक्की के मुंतज़िर हेड कांस्टेबल्स की इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। 156 हेड कांस्टेबल्स को ASIs के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में तारिक हुसैन, कदीर अहमद और दीगर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। तरक्कियां पाने वालों में मोहम्मद इमरान, शमशाद अहमद, अल्लाह रखा, गुलाम मुस्तफ़ा भी शामिल। रहनुमा PTI हसन न्याजी का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। हसन न्याजी की वालिदा ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए अदालत से रजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी और पंजाब हुकूमत और कमांडिंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया है। PTI कारकुन सनम जावेद जेल से इलेक्शन लड़ेंगी। सनम जावेद के वालिद ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। वालिद के मुताबिक सनम जावेद लाहौर से हल्का PP 150 से मरीम नवाज के मद्दे मुकाबिल होंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास सूबे भर के 737 थानों की तामीर और मरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हरबे ज़मीन थाने के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत। स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए अराजी की मुंतकली का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पुलिस अफसरों और मुलाजमीन के लिए 313 घरों की तामीर के प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक रिक्शों की मैन्युफैक्चरिंग और तरवीज का जायज़ा लिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट और निजी कंपनी के इश्तराक से बने ई-रिक्शे का मुआयना। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी कहते हैं ई-रिक्शा सिंगल चार्ज पर 150 किलोमीटर सफ़र तय करेगा। लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना बदउनवानी का केस। परवेज़ इलाही की अहलिया, बेटे समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर मुल्ज़िमान एंटी करप्शन अदालत में पेश। अदालत ने अबूरी जमानतों में 17 जनवरी तक तोसी कर दी। और जिलानी पार्क में जापानी सकाफत की झलक। PHA ने जिलानी पार्क में बोनसाई गार्डन तैयार कर लिया। बोनसाई दरख्त कद में छोटे होते हैं, साख्त और बनावट के लिहाज से बड़े दरख्तों की तरह दिखाई देते हैं। उनकी मौजूदगी से ताज़ा ऑक्सीजन भी आम दरख्तों की तरह मुहैया होती है। PHA इंतजामिया का कहना है बहुत जल्द बोनसाई गार्डन का इफ्तिताह कर दिया जाएगा।